साथियों नमस्कार। बीपीएससी 2.0 के साथ साथ बीपीएससी 3.0 की भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी 2.0 में जो आपका सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट है उसमें कितने पद का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ सकता है, कितनी कट ऑफ उसकी नीचे जा सकती है, साथ ही साथ में किन आधारों पर बीपीएससी का जो सप्लीमेंट्री 2.0 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो निकाला जा सकता है, वो आधारों की चर्चा करेंगे। क्या जो है गवर्नमेंट या जो आपका बीपीएससी उसका क्या रुझान है उसका निकालने के अंदर, उसकी अपन सबकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप TSSB या बीपीएससी 3.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्पेशल पेडागोजी एजुकेशन साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो निःशुल्क आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को बेहद अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल केवल स्पेशली इसलिए कार्य करता है। देखिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका और उसके बाद में रिज़ल्ट आया, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली। उसके आधार पर आपको पता है 6 to 8 अलग हुआ था, 9 to 10 अलग हुआ था, 11 12 का जो अलग हुआ था। तो इसके कारण कुछ पद इस कारण से खाली हुए हैं कि जिसका 6 to 8 में हो गया और उसके बाद उसका 9 to 10 में हुआ है तो उसने 6 to 8 वाले जो 8 है उसको छोड़ दिया, फिर उधर वाली सीट वैकेंट रह गई। ऐसे ही अगर 9-10 में ज्वाइन किया है तो फिर 11-12 वाले में भी ज्वाइन हो कर लिया तो उधर वो वाली सीट खाली होगी। इस कारण से जो आपका जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो तो निश्चित रूप से आना चाहिए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो माइनर 1-2 अंकों से रह रहे हैं या फिर कुछ DOB से ही रह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से रह गए हैं। ऐसे विद्यार्थी निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि रिज़ल्ट आना चाहिए और आना चाहिए। हम भी ये प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से हम सब की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और आपके लिए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाए, जिसमें आप सभी का कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल जाए। जो विद्यार्थी बिल्कुल लगभग आसपास किनारे पर चल रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी को सिलेक्शन होना चाहिए इसी एग्ज़ाम में। वैसे 3.0 जो आपका है उसका भी घोषणा जारी कर दी, साथ ही साथ उसकी एग्ज़ाम कब होगी उस एग्ज़ाम की बात कर दी गई है। तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। कट ऑफ की मैं बात करूँ, कट ऑफ कितना अंक नीचे गिर सकता है, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अंक, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 या 3 अंक, मिनिमम 1 से 2 अंक ही रहेगा, मैक्सिमम 2 से 3 अंक आपका जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो आपके चेयरमैन सर हैं अतुल जी, उन्होंने ये कहा इसके बारे में, रिवाइज जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट इसके बारे में कहा कि यह हमारे ऊपर निर्भर है, जो बीपीएससी उसके ऊपर निर्भर है। ये विद्यार्थियों को अधिकार नहीं है कि रिवाइज रिज़ल्ट जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है उसको निकाला ही जाए। तो चांस लगभग इसकी 50-50 चांस बनते हैं, आ भी सकती है ये सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट और नहीं भी आ सकता, कुछ हो सकता है। खैर आपने अपना कार्य कर दिया, असफल हुए हैं तो आपके लिए तुरंत, अभी तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो, उससे पहले गवर्नमेंट ने आपके लिए नई भर्ती के लिए आपको कैलेंडर जारी कर दिया है और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए डेट भी निर्धारित कर दी गई है आपकी 24 अगस्त को, आपकी 24 अगस्त 2024 को आपकी एग्ज़ाम होनी है। और कहीं किसी प्रकार की इस एग्ज़ाम में जो कोताही से मतलब एग्ज़ाम डेट किसी प्रकार से पोस्टपोन नहीं होने वाला है, बिल्कुल निश्चित तिथि जो दी गई है, क्योंकि सारा परफॉर्मा सारा कैलेंडर निर्धारित करने के बाद ही ये सारी चीज़ डिक्लेयर होती हैं, तो कहीं कोई किसी प्रकार की एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी। अभी भी ऐसे विद्यार्थी जो असफल हो चुके हैं उनके लिए मौका है, फिर बाद में वो ये कहेंगे कि और इसको एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अभी से आप तैयारी में लग जाए, समय आपके पास है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको देखने को इसका मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का कार्य इसका पुरानी वाली का 2.0 वाला कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो आपकी किस्मत में होना है तो आ जाएगा, सिलेक्शन होना है तो आ जाएगा, लेकिन आप अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करते रहें। TSSB में भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, NTT की वैकेंसी है, PGT की वैकेंसी है, TGT की वैकेंसी भी आने वाली है। तो संपूर्ण प्रक्रिया में आपका जो उसमें सेकंड जो पार्ट है आपका पूरा पेडागोजी पर आधारित है। तो पेडागोजी आप इस चैनल से ज़रूर पढ़िएगा। आप एक बार क्लास लेकर देखिए फ्री में, ओनली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको निश्चित रूप से कुछ मिलेगा कि हमने स्पेशल कुछ पढ़ा है। इस बार सारे पुराने पेपर्स उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, तो आप इस चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। नेगेटिव मार्किंग का भी एक मुद्दा इसमें चल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाए या नहीं रखी जाए। इस बार आपने देखा कि 103 तक भी कट ऑफ देखने को मिली है अंकों के आधार पर, तो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है इस बार हो जाए, लेकिन इसके भी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावित ये है कि इस पर चर्चा चल रही है। नेगेटिव मार्किंग आपकी निश्चित रूप से हो सकती है। ये सारा है 3.0 का। आप देखें कि एग्ज़ाम डेट तो निर्धारित की है, साथ ही साथ में जो उसका रिज़ल्ट है वो भी 1 महीने में आना है, 24 सितंबर को उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आगे की प्रक्रिया इतने एडवांस है, तो आप इतने एडवांस क्यों नहीं? जब बोर्ड आपका इतना एडवांस चल रहा है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को भी इतना ही एडवांस होना चाहिए। तो आपके लिए जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन 1-2 अंक से रुका हुआ है
उनके लिए थोड़ी सी शुभकामनाएं कि उनका रिजल्ट अगर सप्लीमेंट्री आता है और उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर उनके लिए सामने एक और मौका, लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी आपके फिर दोबारा आ रही है। तो आप उसमें अभी से आज से ही जुड़ जाएं और हमारे चैनल के साथ आप पेडागोजी साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ें। आप सभी को लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सभी निश्चित रूप से, आपको सूचनाएं अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।